दोस्तों स्वागत है। एक इंसान जिसके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो डेथ के बाद भी 2013 से 23 तक का सबसे मोस्ट अर्निंग सेलिब्रिटी था। वह नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक खास ताबूत में सोता था, जिससे वह 150 साल तक अपनी उम्र को बढ़ा सकता था। उसके घर में थिएटर, फरारी पार्क, जू और सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल थी। उसके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल जैसे एलिगेशन भी लगे हुए थे, जिसकी डेथ के बाद केवल डॉक्टरों को उसकी बॉडी से केवल ड्रग्स मिले थे। कहा जाता है कि उसकी डेथ नहीं थी, वह एक मर्डर था, लेकिन शायद जो उसने अचीव किया वह आज तक कोई भी आर्टिस्ट अचीव नहीं कर पाया है, और उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी दिक्कतों से भरी थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन का जन्म 1958 में अमेरिका के गैरिवियाना में हुआ था। वह 10 भाइयों में से 8वें नंबर के थे। अफ्रीकन फैमिली में से वह बिलोंग करते थे। जैक्सन के पेरेंट्स भी म्यूजिक से जुड़े हुए थे। उनकी माता पियानो और पिता गिटार बजाते थे। पिता एक बॉक्सर भी रह चुके थे। पूरी फैमिली 2 बेडरूम वाले घर में रहती थी, जिससे उनकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी। माइकल के सभी बहन भाइयों ने जल्दी ही सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, और माइकल भी जब फैमिली बैंड ज्वाइन किया था तो वह 6 साल के थे। रिहर्सल के दौरान माइकल को उनके पिता छोटी छोटी गलतियों पे बहुत बुरी तरह मारते थे। उनका फेस शेप थोड़ा औरों से अलग था। अक्सर उसके पिता इसके लिए भी उसे काफ़ी डांटा करते थे, जो बात उनके दिल घर कर गई, और यही कारण था कि आगे चलकर माइकल ने अपनी बहुत सारी सर्जरी कराई। बैंड में माइकल जैक्सन सबसे कम एज के थे और सबसे टैलेंटेड भी थे। यह भी दावा है कि उनकी वॉइस को दमदार रखने के लिए उनके पिता उन्हें इंजेक्शन दिया करते थे, और इन्हीं इंजेक्शन के कारण आगे चलकर उनकी हेल्थ को बहुत बुरा असर पड़ा। समय के साथ उनका बैंड फेमस हो गया और उन्हें स्कूल पब में भी शो के ऑफर आने लगे। 1969 में जैक्सन ब्रदर मोटाउन बैनर के साथ जुड़ गए। इस बैनर के साथ उन्होंने फेमस पॉप हिट्स भी दिए। ABC जैसे ट्रैक उनमें से काफ़ी हिट थे। मोटाउन की सक्सेस के बाद जैक्सन फैमिली स्टेबल हो गई थी। अब वे कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए थे। मोटाउन के बाद वे एक नए बैनर से जुड़ने की तैयारी में थे, जिसका नाम था एपिक रिकॉर्ड। जैक्सन ने अपनी अब सोलो परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। जैक्सन की पहली सोलो एल्बम आई थी, जिसका नाम था ऑफ द वॉल, और इसी एल्बम के दौरान जैक्सन ने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, जो उनकी नाक की सर्जरी थी। इस सर्जरी के बाद उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आने लगी थी, जिसके कारण उन्हें दोबारा सर्जरी करानी पड़ी थी। अब उनके कैरियर पर वापस आते हैं तो ऑफ द वॉल एल्बम में से 10 में से 4 ट्रैक सबसे ज़्यादा हिट थे, और इसी एल्बम की सबसे ज़्यादा कॉपी सेल हुई थी। 1988 में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले केवल सिंगर आर्टिस्ट माइकल जैक्सन थे। 1982 में जैक्सन ने थ्रिलर नाम की एल्बम को सेल किया, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफ द सेल एल्बम है। जैक्सन को इसी एल्बम के सॉन्ग में से 8 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं, और इसी एल्बम के सॉन्ग पर जैक्सन 1983 में एक शो कर रहे थे। माइकल ने पहली बार मून वॉक किया था, और यही मून वॉक अब तक के पॉप आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा फेमस स्टेप है, और वे इस मून वॉक को बहुत कम शो करते थे, जिससे लोग उनके हर शो का टिकट खरीदते थे उस मून वॉक को देखने के लिए। 1983 में वह एक फेमस आर्टिस्ट बन गए थे। एक तरफ जैक्सन की परफॉर्मेंस पीक पर थी, तो दूसरी तरफ उन पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ गई थी, जिसमें से एक कंट्रोवर्सी थी कि जैक्सन एक ताबूत के अंदर सोते हैं, जिसमें वह अपनी एजिंग को कम कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक नई कंट्रोवर्सी थी कि जैक्सन ने अपने पूरे फेस की कई बार सर्जरी कराई है। उनकी सर्जरी को लेकर लोग काफ़ी लाइन में रहते थे कि वे अफ्रीकन है, जिससे उनका कलर ब्लैक है, और इसी कलर को बदलने के लिए उन्होंने कलर ब्लीच और सर्जरी कराई है। लेकिन जितने भी एलिगेशन थे वे सब गलत थे। जब बाद में डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट को दिखाया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें एक स्किन बीमारी थी, जिसके कारण उनकी स्किन पर वाइट स्पॉट पड़ रहे थे। उन्हें छिपाने के लिए जैक्सन ने पूरी स्किन को वाइट करा लिया था, और बॉडी को पूरी वाइट कराने के बाद उनकी बॉडी में पेन होने लगा था, और स्वेलिंग भी साथ साथ बढ़ने लगी, जिससे उनकी पेन किलर की हाई डोज लेने लगे, और वे धीरे धीरे फिर ड्रग्स की ओर चले गए, जिससे माइकल एक बहुत बड़े ड्रग्स एडिक्ट बन गए थे। फिर 1988 के बाद माइकल पर सेक्सुअल अब्यूज भी लगे, जिसमें केस था कि माइकल अपने घर में छोटे बच्चे
जो खेलते हैं उनमें से एक 13 साल के बच्चे ने उन पर सेक्सुअलिटी का केस लगाया था, जिसमें वह 1 साल केस चलने के बाद कोई एविडेंस न मिलने के कारण केस बंद हो गया। इसके बाद माइकल को हेल्थ में काफ़ी बड़ा झटका मिला, जिससे उन्हें हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा आने लगे थे। 2.5 साल के बाद माइकल ने फिर कम बैक किया, लेकिन उनको नई एल्बम के सॉन्ग वी डोंट केयर अबाउट अस ने फिर दोबारा कंट्रोवर्सी में फंसा दिया, जिसमें लोगों को लगा कि वे जूइस और रंगभेद पर बोल रहे हैं। 1996 में माइकल पहली बार इंडिया आए थे। माइकल ने प्रभुदेवा और AR रहमान के साथ भी काम किया। उनके सॉन्ग लॉन्च होने से पहले ही उनका सोनी म्यूजिक के साथ लड़ाई हो गई, जिससे माइकल के वे सॉन्ग कभी भी रिलीज नहीं हुए और उन्होंने अपना सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर लिया। 2001 में माइकल की आखिरी एल्बम आई थी। उसके बाद माइकल की कोई भी एल्बम लॉन्च नहीं हुई। 2003 में माइकल पर फिर से आरोप लगा कि वह बच्चों के साथ सेक्सुअलिटी अब्यूज करते हैं। माइकल की मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी। इसी कारण माइकल को फिजिकल हेल्थ भी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी और माइकल ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और ड्रग्स और दवाइयों की ओवरडोज के कारण माइकल ने 2009 में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी माइकल के सॉन्ग को लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको माइकल की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।